So, hello everyone, welcome back to my class, the Gayatri Commerce class or a Gayatri online classes. Today we discuss about some important points or important notes, handwritten notes. Okay, चैप्टर 1 का हैंडरिटन नोट्स मैंने बनाया है. अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो 99 रुपीज़ में वन सब्जेक्ट है. एक सब्जेक्ट का 99 रुपीज़ है. यहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट का पीडीएफ भी व्हाट्सएप पे आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल में भी मैं अपलोड करती रहती हूँ जो पढ़ाती हूँ. अगर आप उसमें से भी रिपेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों. और आज हम जो है हमारा हैंड रिटन नोट्स है उसमें चैप्टर 1 का जो जो टॉपिक है वो हम थोड़ा रिवाइज कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे. मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये सभी पॉइंट्स जो है हम डिस्कशन करेंगे वन बाय वन. और आपको मेरा पहले का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा. और मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि एग्ज़ाम रिलेटेड आपके लिए नए नए वीडियोस, नए नए कंटेंट लेके आ सकूं. तो इसमें हम देखेंगे पहले हमारा जो नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट है. देखिएगा इस तरीके से मेरा जो हैंड रिटन नोट्स है आपको मिल जाएगा. अगर आप मेरे से कांटेक्ट करने का कोशिश करोगे तो आपको भी ये नए नोट्स जो है चैप्टर वाइज से अभी के अपडेटेड नोट्स है सभी. ठीक है, पुराने नोट्स नहीं है, अभी के अपडेटेड नोट्स है. अगर आप इसको पाना चाहते हो, अगर कोई बच्चा है ना नोट्स नहीं बनाया है तो वो इसमें भी आप एग्जाम रिलेटेड प्रिपेयर करके जा सकते हो, पढ़ के जा सकते हो. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हम देखते हैं यूनिट 1 का नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट. इसमें देखो टॉपिक्स क्या क्या है. मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट के अंदर जो कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट है, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट है और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है. और यहाँ पे देखिएगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजनल मैने ऑब्जेक्टिव्स है और सोशल ऑब्जेक्टिव्स है और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है. ये 3 प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स है. और ये जो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट के अंदर 3 तरीके का मैनेजमेंट है. मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट और मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन. ठीक है, इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे. और देखिएगा दूसरा 4 पॉइंट है लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर टॉप लेवल मैनेजमेंट है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट है और सुपरवाइजर ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट है. ठीक है, ये सभी टॉपिक्स हम कवर करेंगे इसमें. तो पहला इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे दोस्तों. अगर आपको मेरा हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि है ना मुझे आपको इसी सब्जेक्ट के अंदर यही हैंड रिटन नोट्स चाहिए सभी टॉपिक के ऊपर, तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ. इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे. मैनेजमेंट इज एसेंशियल टू रन एवरी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली. मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल पार्ट्स है जो हर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपरली चलाने में मदद करता है, सही तरीके से चलाने में मदद करता है. और यहाँ पे और एक पॉइंट है द सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन अचीव द गोल्स विद द एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट. अपना जो भी गोल है अचीव कैसे कर सकता है, वो अपना एफर्ट लगाता है मैनेजमेंट में. ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है अचीव करने के लिए वो सभी तरीके का जो है एफर्ट लगा देता है मैनेजमेंट के अंदर ताकि उसका बिजनेस और उसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सही तरीके से चल सके. और यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखेंगे. तीसरे पॉइंट में दिया गया है मैनेजमेंट डिटरमाइंस गोल्स. मैनेजमेंट डिटरमाइंस गोल्स एंड अरेंज फाइनेंशियल
अरेंज किसके द्वारा अरेंज किया जाता है? फाइनेंशियल हो, फिजिकल हो, ह्यूमन रिसोर्सेस से, टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। जो भी हमारा बिजनेस ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने के लिए मैनेजमेंट क्या करता है? हमारा बिजनेस गोल के अंदर, ये बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत रहता है, ठीक है, फिजिकल वर्क का भी ज़रूरत रहता है, और ह्यूमन रिसोर्सेस जो भी है वो हमें ज़रूरत रहते हैं। तो ये इस तरीके से आप जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उससे आप लिख सकते हो, ठीक है। मैनेजमेंट एसेंशियल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए ताकि प्रॉपर वे में चल सके, और है ना, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस कब है? जब हमारा जो मैनेजमेंट सही तरीके से एफर्ट लगाएगा, ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट डिटरमाइंस गोल को पाने के लिए क्या क्या ज़रूरत रहता है? हमारा फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत रहती है, फिजिकल वर्क की ज़रूरत रहता है, और ह्यूमन रिसोर्सेज जो जो ज़रूरत रहता है वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव से ले करके। Now we study meaning of a management. क्या है meaning of a management? Human beings are uh, surrounded by organized group of organized group of many kinds, like a family, a play group, a work group, a school, a business। देखिएगा, ह्यूमन बींग्स जो है किसके द्वारा सराउंडेड रहता है? ग्रुप का मतलब अलग अलग प्रकार के ग्रुप से सराउंडिंग रहता है, जैसे कि फैमिली मेंबर्स ले लो, या फिर छोटे बच्चे जो होते हैं प्ले ग्रुप में पढ़ने जाते तो उनका भी ग्रुप होता है। और वर्क ग्रुप, कोई कहीं पर काम कर रहे हो तो ग्रुप वाइज तुम काम करते हो मिलजुल के। स्कूल में पढ़ने के लिए जब जाते हो, स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हो, और बिजनेस के अंदर जब काम करते हो तभी ग्रुप में काम करते हो। तो हमारा जो मैनेजमेंट है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है हमारा? एक यहाँ पे लिखा गया है, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एसेंशियल अ पार्ट ऑफ एनी ग्रुप एक्टिविटी। जो है मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटीज है, तो ग्रुप के साथ में ही रह करके काम किया जाता है। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू प्लान, ऑर्गेनाइज और ऑपरेट, कॉर्पोरेट, कोऑर्डिनेट, सॉरी, प्लान प्लान ऑर्गेनाइज करना, और है ना कोऑर्डिनेट, सही तरीके से काम करना, और उस पर क्या है? कंट्रोल करना। जो भी काम किया जाता है कोऑर्डिनेटर होकर के साथ में मिल करके उसके ऊपर कंट्रोल करना। द अफेयर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फिर से मैं बोल देती हूँ, मैनेजमेंट इज ए रिक्वायर्ड। मैनेजमेंट क्या रिक्वायर्ड, जरूरत क्या रहता है मैनेजमेंट के अंदर? प्लान, सही तरीके का प्लान जरूरत रहता है, और उसको ऑर्गेनाइज करना जरूरत रहता है, और कोऑर्डिनेट होकर के मिलजुल के काम करना जरूरत रहता है, और उसको सही तरीके से कंट्रोल करना भी जरूरत रहता है। और यहाँ पे देखिएगा, इट ब्रिंग्स द ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज टुगेदर एंड मोटिव्स पीपल टू वर्क फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजनल गोल। जो हमारा गोल है उसको अचीव करने के लिए ही एक्टिविटीज होता है, टुगेदर मिलजुल के सब काम करते हैं, और मोटिवेट भी किया जाता है। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल का गोल है उसे मिलजुल करके हम काम करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस के द्वारा, और उसे मोटिवेट किया जाता है। ग्रुप एक्टिविटी भी कहा जाता है मैनेजमेंट को। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और इसका आगे का पॉइंट देखेंगे हम, कंसेप्ट ऑफ अ मैनेजमेंट। क्या कंसेप्ट है मैनेजमेंट का? मैनेजमेंट इज ए डिफाइंड डिफरेंटली बाय डिफरेंटली, ये दो बार हो गया क्या? ओके, यहाँ पे कट हो जाएगा। मैनेजमेंट इज ए डिफाइंड डिफरेंटली बाय डिफरेंट ऑथर्स। जो हमारे अलग अलग ऑथर्स है उन्होंने है ना मैनेजमेंट को अलग अलग तरीके से समझाया है।
In order to understand its concept, we must understand its meaning. हमें अगर मैनेजमेंट का कंसेप्ट समझना हो तो उससे पहले मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है उसे समझना जरूरी रहता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहला ट्रेडिशनल कंसेप्ट। मैंने पहले भी जो है लेक्चर लिए थे उसमें कंसेप्ट मैनेजमेंट ऑफ अ कंसेप्ट का दो प्रकार के कंसेप्ट है, ट्रेडिशनल कंसेप्ट है और मॉडर्न कंसेप्ट है। तो यहाँ पे मैंने नोट्स बनाए हैं, उसमें भी हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। आपको मेरा नोट्स कैसा लगा दोस्तों, मुझे फीडबैक दीजिएगा और अगर आपको चाहिए तो मेरे से कांटेक्ट करने के लिए भी कोशिश कीजिएगा। और मेरे YouTube चैनल में अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट इस तरीके से हैंड रिटन नोट्स और है ना डायग्राम रिलेटेड मतलब कंसेप्ट क्लियर करने के लिए डायग्राम रिलेटेड भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। उसका ये वीडियोस और रिकॉर्डेड वीडियोस लाइव वीडियोस सब मिलते हैं। लाइव वीडियोस एक्चुअली मेरा जो है टीच मीट में ही चलता है फिलहाल। अभी तो क्या सब्सक्राइबर थोड़ा कम है, इसके वजह से यूट्यूब में लाइव नहीं आ पा रही हूँ। अगर आप सपोर्ट करोगे यूट्यूब चैनल को ग्रोथ करने में तो मैं यूट्यूब चैनल में भी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर सकती हूँ। आपके सपोर्ट की और आपके हेल्प की ज़रूरत है मुझे। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट का क्या मतलब ऑथर ने क्या बताया है। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग ए थिंग्स डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक कला है, आर्ट है जिसके द्वारा हम दूसरों से काम करवा सकते हैं। मैरी पाकर फ्लोट ने ये वाला बताया है। तो यहाँ पे दूसरा डेफिनेशन भी देख लेते हैं। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग अ थिंग्स। मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है जो गेटिंग से दूसरों के थिंग्स सामान हो, चीजें हो या फिर है ना कोई काम हो उसे हम दूसरों को दूसरों से किस तरीके से पा सकते हैं। डन थ्रू एंड विद द हेल्प ऑफ द पीपल। लोगों के हेल्प के द्वारा हम उस काम को अचीव कर सकते हैं। इन अ फॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में जो काम कर रहे हैं उस ग्रुप में काम करके एक दूसरे के साथ हेल्प करके कॉपरेटिंग करके कोऑर्डिनेट हो करके काम करके उसे गोल को अचीव कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो ट्रेडिशनल ये का थोड़ा सा दिया गया है। The traditional concepts of a management emphasize that management is to make others to perform their activities properly. ट्रेडिशनल कंसेप्ट क्या है, मैनेजमेंट का एम्फेसाइज करना और मैनेजमेंट जो भी मैनेजमेंट हो रहे हैं उसको सही तरीके से परफॉर्म एक्टिविटीज को सही तरीके से परफॉर्म करना। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट देखिए, हमने ट्रेडिशनल कंसेप्ट तो देख लिया, अब मॉडर्न कंसेप्ट क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। मैनेजमेंट इज एन एक्टिविटी विच इज नेसेसरी वेयर एवर देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्या है, एक एक्टिविटी है जिसके द्वारा ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ में काम करते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ में काम करते हैं, उससे ऑर्गेनाइजेशन में एक साथ में काम करते हैं। डेफिनेशंस ऑफ डेफिनेशंस बाय डिफरेंट ऑथर्स। क्या क्या डिफरेंट ऑथर्स ने मॉडर्न कंसेप्ट के बारे में बताया है। यहाँ पे एक डेफिनेशन देख लेंगे। पहला क्या है, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड प्लान, टू ऑर्गेनाइज द कमांड एंड टू कॉर्पोरेट एंड टू कंट्रोल। सही तरीके से कॉर्पोरेट करना और कंट्रोल करना मैनेजमेंट का एक ऑर्गेनाइजिंग वर्क है।
ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बताया है हेनरी फेलो ने। दूसरा क्या है कंसेप्ट? मैनेजमेंट इज द और कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल resources through the process of a planning। कौन से प्रोसेस से? बाय द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इन ऑर्डर टू अटेंड स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। अपना जो भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको अचीव करने के लिए हमारा प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत रहता है। प्रोसेस, कौन से प्रोसेस से हम काम करते हैं? बाय द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग करना और डायरेक्टिंग करना और उसके ऊपर कंट्रोलिंग करना। ये FW टेलर ने बताया। ये वाला भी पॉइंट इजी है, आप एग्जाम में लिख सकते हो। देखिएगा, अगर आप एग्जाम पे लिख रहे हो ना, पहले तो इंट्रोडक्शन देना, फिर डेफिनेशन देना। डेफिनेशन के अंदर जो है अपना ऑथर, कोई भी ऑथर का नाम आप याद कर लो, उनके डेफिनेशन को याद कर लो, उन्होंने क्या बताया है। आपको जो भी इजी लगे ना उसका नाम इस तरीके से डोनेट करके लिखोगे ना तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और बॉक्स बना करके भी लिखोगे तो आई कैचअप होगा। यहाँ पे तीसरा मतलब देख लेते हैं। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच ए कॉर्पोरेटिव ग्रुप डायरेक्ट एक्शंस ऑफ अदर्स टुवर्ड्स कॉमन गोल्स टुवर्ड्स आवर कॉमन गोल। यहाँ पे किसने बताया है? मैरी एंड डॉकलेट्स ने बताया है। ओके, इस तरीके से तीन ऑथर ने अलग अलग तरीके का मैनेजमेंट के बारे में बताया है। पहले जो है, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजिंग गोल है उसको कमांड दिया जाता है, कोऑर्डिनेट किया जाता है, कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करके उस पर काम किया जाएगा। और यहाँ पे दूसरा ऑथर ने क्या बताया है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सब प्रोसेस के द्वारा हम अपना स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। तीसरे ऑथर ने यहाँ पे क्या बताया है? मैनेजमेंट इज द प्रोसेस बाय विच कोऑपरेटिव ग्रुप्स, हमारे जो कोऑपरेटिव ग्रुप है उससे डायरेक्ट एक्शन, उसके द्वारा डायरेक्ट एक्शन लिया जा सकता है अदर्स टुवर्ड्स द कॉमन गोल। जो भी हमारा कॉमन गोल है उसको हम अचीव कर सकते हैं सही तरीके से। ओके, आगे देखेंगे। मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग अ थिंग्स। हमारा जो भी प्रोसेस है सही तरीके से अचीव करने के लिए, मतलब गेटिंग अ थिंग्स को अचीव करने के लिए ही मैनेजमेंट के द्वारा जो प्रोसेस है उसे मानना जरूरी रहता है। डॉन विथ द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिव वे में और इफिशिएंट वे में। ठीक है, हमारा जो मैनेजमेंट का गोल है उसे सही तरीके से पाने के लिए इफेक्टिव वे में काम करना है और इफेक्टिवली वर्क करना है और इफिशिएंटली वर्क करना है। The concept of a management emphasizes three three essential parts है, elements है। पहला है मॉडर्न कॉन्सेप्ट इंसर्ट्स ऑन द फॉलोइंग। क्या आएगा? मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है। ए प्रोसेस रिफर्स टू सीरीज ऑफ स्टेप्स नेसेसरी टू गेट थिंग्स डन। मतलब हमारा मैनेजमेंट जो है एक प्रोसेस है और वो एक सीरीज वाइज है जो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है हमारे थिंग्स, हमारी जो ज़रूरत है उसे पूरा करने में। दूसरा पॉइंट क्या बताया गया है? मैनेजमेंट रिक्वायर्स ए इफेक्टिव परफॉर्मेंस। मैनेजमेंट रिक्वायर क्या करता है? इफेक्टिव परफॉर्मेंस रिक्वायर करता है। और इफेक्टिवनेस से refers to a situation when goals are achieved within a स्टिपुलेटेड टाइम हमें दिया जाता है, उसी टाइम पे ही हमें हमारा गोल अचीवमेंट करना है। फॉर द एग्जाम्पल, अब मेरा एग्जाम जो है 25 दिसंबर को है और अभी बहुत ही कम टाइम बाकी है।
जितने भी टाइम बाकी है उस टाइम से, आज कितना हो गया तारीख, 8 तारीख हो गए, 8 तारीख से मैं अगर प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रही हूँ, रिवीजन करना चाहती हूँ, तो 25 तक मुझे मेरे सारे जो चैप्टर्स है कवर करना है। तो मैं अब प्रॉपर टाइम बनाऊंगी अपने गोल को अचीव करने के लिए, उसे इफेक्टिव वे में और इफिशिएंट वे में उसके पीछे लगूंगी, ताकि मेरा जो गोल है मैं उसे सही तरीके से अचीव कर सकूं। देन आफ्टर सर क्या बताया गया है, मैनेजमेंट क्या है? Management needs a efficiency. A efficiency means doing the given tax दिया गया है correctly and with the minimum cost. Minimum cost में ही वो काम कर देना चाहिए। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बीच का डिफरेंस क्या है, यहाँ पे थोड़ा बताया गया है, हम उस पे भी देख लेते हैं। Effectiveness and efficiency are generally used very closely or interchangeably. All through both these terms have very clear and separate meaning. इनका जो है टर्म्स जो होता है वो अलग अलग तरीके में समझाया गया है और बहुत ज़्यादा क्लोज रहता है हमारे गोल अचीवमेंट के लिए, और हम उसे इफेक्टिव वे में लगेंगे तो हमारा जो गोल है हम उसे अचीव कर सकते हैं। Effectiveness down to a situation when the goals are achieved. हमारा जो गोल है इफेक्टिवनेस के द्वारा हम स्टिपुलेटेड टाइम से ही विद द गिवन रिसोर्सेस एंड मीन्स, जो भी हमारा रिसोर्सेस है और मीन्स है, हम उसके हेल्प में ही हमारे जो रिसोर्स है, हमारी जो ज़रूरत है, उसके द्वारा हम इफेक्टिव वे में लगेंगे तो हम अपना गोल अचीव कर पाएंगे। It means that so far as a management is considered, both effectiveness and efficiency are two sides of the same coin. इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी जो है एक सिक्के के दो पहलू है, ठीक है, एक सिक्के के दो पहलू है और टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। अगर कोई भी मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजनल वर्क कर रहे हैं, तो उसमें हमारा इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहता है, और मिनिमम कॉस्ट के द्वारा हम उस चीज़ को पा सकते हैं। यहाँ तक दोस्तों समझ में आया? ये जो है मेरा हैंड रिटन नोट्स है, अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो तो मुझे बताइएगा दोस्तों, और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियोस और कंटेंट लेके आ सकूं। तो मेरा हैंड रिटन नोट्स का पहला पार्ट है, ये जो फर्स्ट चैप्टर का पार्ट है, अगर आपको ये वाला अच्छा लगे तो दूसरे दूसरे चैप्टर्स का भी मैं इस तरीके से हैंड रिटन नोट्स का वीडियोस और लाइव स्ट्रीमिंग बना के भेजूंगी। और मेरा फिलहाल जो है लाइव स्ट्रीमिंग जो है टीच मीट में चल रहा है, अगर आप मुझे हेल्प करोगे तो यूट्यूब में भी मैं लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर सकती हूँ। उसमें 1K सब्सक्राइबर चाहिए, मुझे 1K सब्सक्राइबर चाहिए, ठीक है। अगर आप हेल्प कीजिएगा ताकि मेरा 1K सब्सक्राइबर हो जाए और मैं लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब में भी स्टार्ट कर सकूँ। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इफेक्टिवनेस और एफिशिएंस का जो है डिफरेंस बताया गया है। पहला इफेक्टिवनेस के अंदर बताया है, इट रिफर्स टू कंप्लेंशन ऑफ अ टैक्स विद इन अ टाइम। जो भी टैक्स दिए जाते हैं विद इन अ टाइम हमें कंप्लीट करना पड़ता है,
और इसमें इफिशिएंसी में क्या है, इट रिफर्स टू कंप्लीशंस ऑफ अ टैक्स करेक्टली विद इन ए मिनिमम कॉस्ट। विथ मिनिमम कॉस्ट मतलब मिनिमम कॉस्ट के द्वारा हम अपना जो टैक्स है करेक्ट वे में कंप्लीट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है, it is considered with and result example a completions of tax। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, completions of a tax दिया जाता है ताकि हमें उस एंड टाइम पीरियड दिए जाएंगे, उसी टाइम पीरियड के द्वारा हमें अपना वर्क कंप्लीट करना पड़ता है। इट इज कंसिडर्ड विद द कॉस्ट बेनिफिट। ये जो है इफिशिएंसी जो है वो कॉस्ट बेनिफिट देखेगा, में जो इफिशिएंसी है ना वो कॉस्ट बेनिफिट देखेगा। और ये टाइम लिमिटेड दिए जाता है, टाइम लिमिटेड के द्वारा काम करता है। देखिएगा शॉर्टकट में याद रखना है, इफेक्टिवनेस जो है टाइम पीरियड के द्वारा वर्क करेगा, टाइम पीरियड दिया होगा उसी टाइम पीरियड में कंप्लीट करना होता है। और जो इफिशिएंसी है मिनिमम कॉस्ट में सही तरीके से काम करके देने का मोटिव रखते हैं। ओके तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है, इट इज कंसिडर्ड विद द कॉस्ट बेनिफिट्स कंसिडर दिया जाता है और एनालाइसिस किया जाता है यूजिंग ए लेस रिसोर्सेज। जितना कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादातर काम निकालना है, बहुत ही कम रिसोर्सेज के अंदर ज्यादातर काम निकालने रहते हैं। एंड गेटिंग ए मैक्सिमम मतलब अपना वर्क जो है मैक्सिमम वे में पाना है। थर्ड नंबर देखते हैं यहाँ पे, इट इज मल्टी डायमेंशनल जो है इफेक्टिवनेस जो है मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट है विच कैन नॉट बी मेजर्ड बाय ए सिंगल क्राइटेरिया। ये मेजर नहीं किया जा सकता है, सिंगल क्राइटेरिया के द्वारा मेजर नहीं किया जा सकता है। और इसका थर्ड पॉइंट क्या है, इफिशिएंसी कैन बी मेजर्ड बाय कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। इफिशिएंसी जो है मेजर किया जा सकता है, कॉस्ट बेनिफिट्स कितना हुआ एनालिसिस करके हम उसका इफिशिएंसी को जान सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा फोर्थ पॉइंट इसका क्या है, इट इज ए वेरी ब्रॉड कंसेप्ट। इफेक्टिवनेस जो है बहुत ही ज्यादा ब्रॉड कंसेप्ट है। और एफिशिएंसी का फोर्थ पॉइंट क्या है, इट इज कंसिडर्ड विथ इकोनॉमिक टेक्निकल एक्सेप्ट। ये जो ये एफिशिएंसी है उसे इकोनॉमिक हेल्प से और टेक्निकल एक्सेप्ट के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हैं। ओके ये वाला आपको आई होप समझ में आया होगा। इफेक्टिवनेस जो है ये इफेक्टिवनेस जो है टाइम पीरियड के द्वारा चलता है और इफिशिएंसी जो मिनिमम कॉस्ट के द्वारा चलता है। और ये टैक्स विथ टाइम दिया जाता है, जो भी टैक्स दिए थे विद इन द टाइम दिए जाते हैं। और टैक्स इसमें जो है मिनिमम कॉस्ट के द्वारा हमें कंप्लीट करना होता है। ओके और इसमें कंप्लीशंस ऑफ टैक्स रहता है और ये जो है रिसोर्सेस जो जरूरत रहता है वो मैक्सिमम वर्क कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम वर्क होना चाहिए। और ये बोर्ड कंसेप्ट रहता है और ये जो है मेजर किया जाता है कॉस्ट बेनिफिट्स और एनालिसिस के द्वारा। और इकोनॉमिक टेक्निकल एसेप्ट्स लगते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट प्रोसेस किया जाता है। ये जो है मैंने डायग्राम के द्वारा भी मैंने आपको समझाया था पहले लेक्चर में, उसको इस तरीके से डायग्राम दिखेगा, एक आइडिया आ जाए। मैंने नोट्स क्यों बनाया आपके लिए, ताकि है ना आपको भी एग्जाम देने के टाइम पे आपको भी आइडिया आ जाए और है ना दिमाग में रहे कि हाँ मैडम ने ये सब नोट्स बनाए थे। और ये नोट्स को भी आप अगर आप पढ़ के जाओगे एग्जाम से पहले तो आपको भी बेनिफिट होगा। तो ये जो है कंसेप्ट ऑफ अ मैनेजमेंट का है प्रोसेस, क्या है इसका प्रोसेस, फंक्शंस ऑफ अ प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग। ओके ये उसका फंक्शंस है।
और इफेक्टिवनेस के अंदर क्या आएगा, फिनिशिंग द गिवन टैक्स नो मैटर वट एवर बी कॉस्ट, मतलब गिवन टैक्स के टैक्स टाइम के अनुसार कंप्लीट होना चाहिए, कॉस्ट कितना लगे वो मायने नहीं रखता है इसमें। और इफिशिएंसी में क्या है, इन्वॉल्व्स कॉस्ट बेनिफिट्स, इसमें ज्यादातर देखे जाते हैं कॉस्ट बेनिफिट कितना हुआ, कितना कॉस्ट बेनिफिट हुआ एनालिसिस किया जाता है और मैक्सिमम वर्क के द्वारा कंप्लीट किए जाते हैं, the job in the cost effective manner. Okay, some other concepts of a management are discussed as follows. क्या है अलग अलग कंसेप्ट वो भी देखेंगे हम। मैनेजमेंट एज अ नाउन, मैनेजमेंट क्या है, एक नाउन है। मैनेजमेंट एज एन इकोनॉमिक रिसोर्सेस, मैनेजमेंट क्या है, एक इकोनॉमिक रिसोर्सेस है। और मैनेजमेंट एज ए डिसिप्लिन, मैनेजमेंट क्या है, डिसिप्लिन वे है। और इसमें 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला है इंडिविजुअल नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज टू बी गेट टेकन केयर ऑफ, मतलब इंडिविजुअल एम्प्लॉयज को टेकन केयर करना है, सही तरीके से देखभाल करना है एम्प्लॉयज का। उनके हेल्थ रिलेटेड हो, फाइनेंस रिलेटेड हो, वो सब हेल्प करना चाहिए ताकि हमारा बिजनेस भी ग्रोथ हो। जब एम्प्लॉयज सही तरीके से काम करेंगे तभी ही हमारा बिजनेस ग्रोथ करेगा। टेकिंग केयर ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, जो टेकिंग केयर मतलब देखभाल करना है ग्रुप ऑफ पीपल्स, जो जितने भी काम कर रहे हैं सभी का देखभाल करना है। ओके, ये 3 पॉइंट्स हैं। यहाँ पे ओनली पॉइंट्स डिस्कशन से दिए गए हैं, मेन पॉइंट दिए गए हैं, आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। देखिएगा ये फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज ए प्रिवेसिव है, मैनेजमेंट प्रिवेसिव वे है। और मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन। और मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल, मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज कंपोजिटिव प्रोसेस। और बैलेंसिंग इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी, किसे बैलेंस करता है, इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी को बैलेंस करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स है फीचर्स ऑफ अ मैनेजमेंट का, याद रहेगा। पहला गोल ओरिएंटेड है, ऑल प्रिवेसिव है, मल्टी डायमेंशनल है, ग्रुप एक्टिविटी है, और डायनामिक फंक्शन है, इंटेंजिबिलिटी है, और कॉम्पोजिटिव प्रोसेस है, और इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी है। तो यहाँ पे हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, द ऑब्जेक्टिव्स आर द गोल्स द अचीवमेंट ऑफ विच इज इम्पोर्टेंट फॉर द बिजनेस। जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, गोल्स है, उससे अचीव किस तरीके से अचीवमेंट करना है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है बिजनेस के अंदर। The objectives may be classified into following categories. यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दिए गए हैं और हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है उसे हम सही तरीके से किस अचीव कर सकते हैं वो हमें हेल्प करता है। ऑर्गेनाइजनल ऑब्जेक्टिव्स है, फर्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर सर्वेबल है, ग्रोथ है, सर्वेबल ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी, इनोवेशंस और मार्केटिंग इम्प्रूवमेंट। मार्केटिंग इम्प्रूवमेंट सही तरीके से करना जरूरी रहता है, और प्रॉफिटेबिलिटी। तो यहाँ पे जो है 6 पॉइंट दिए गए हैं ऑर्गेनाइजनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर। सर्वेबल, सही तरीके से बिजनेस सर्वेबल होना चाहिए,
और बिजनेस के अंदर ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, डाउन हो रहा है, वो सब भी देखना जरूरी रहता है। और अब प्रॉफिटेबिलिटी कितना निकलता है, इनोवेशन, नए नए आइडियाज, नए नए टेक्नोलॉजी का इनोवेशंस करना जरूरी रहता है। और मार्केटिंग इम्प्रूवमेंट सही तरीके से देखने का, और प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये सब मेन पॉइंट्स है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स का। सेकंड क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हम देखेंगे सप्लाई ऑफ क्वालिटी क्वालिटी गुड्स। जो हमारे गुड्स रहते हैं उससे सही तरीके से सप्लाई किया जा सकता है कि नहीं, वो देखना जरूरी रहता है। और जेनरेशंस ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ है, सही तरीके से ग्रोथ कर रहा है कि नहीं बिजनेस का, वो भी देखना है कि खाली डाउन जा रहा है या फिर ग्रोथ कर रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है बहुत ही ज्यादा मैटर करता है बिजनेस के अंदर। और क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब अलग अलग तरीके का अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना है एम्प्लॉयमेंट का। और चाहिए एनवायरमेंट फ्रेंडली रहना चाहिए, मेथड ऑफ प्रोडक्शन, और गेटिंग सिविक से एमिटीज। और अलग अलग तरीके का जो सिविक से टेक्नोलॉजी निकल रहे हैं, रूल्स और पॉलिसीज निकल रहे हैं, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी, फाइनेंशियल सपोर्ट भी करना चाहिए कम्युनिटी। अगर आप अपने कम्युनिटी में काम कर रहे हो तो उन्हें भी कभी फाइनेंशियल की जरूरत रहे तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी करना चाहिए। ओके, थर्ड पॉइंट हम देखते हैं इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। देखिएगा, तीन प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। उसके अंदर के पॉइंट्स हम एक के बाद एक देख लेते हैं ताकि माइंड में रह सके एग्जाम रिलेटेड हो तो। देखिएगा, ये तीन तो आते ही है, मैंने इम्पोर्टेंट पहले भी लेक्चर्स में बताया था कि कौन से टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट ये वाला आएगा, अगर आपका आए तो आप तीन तरीके का ऑब्जेक्टिव है याद रखना। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, ओ आ गया, एस आ गया और आई आ गया। ओ से ऑब्जेक्टिव, एस से सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो गया, सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया, आई से इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव हो गया। इतना याद रखना। ओ एस आई, ओ एस आई, ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हम जानेंगे कॉम्पिटेटिव सैलरीज मिलते हैं, सही तरीके सैलरीज जो रहता है, सैलरी रहता है अलग अलग, जो जिस तरीके से काम करते हैं उनको उसी तरीके से सैलरी मिलते हैं। और अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट, जो भी अपॉर्चुनिटीज दिए जाते हैं डेवलपमेंट के लिए। और मैंने पर्सनल रिकॉग्निशन होना चाहिए और बेटर वर्किंग कंडीशन, सही तरीके से वर्किंग कंडीशंस का भी देखना चाहिए। ये सब जो है एम्प्लॉयज के अंदर चेकआउट किए जाते हैं ताकि वो कम सैलरी जो लेता है प्रोफेशन, उसका जो वर्क है उसी के द्वारा उसे सैलरी मिलता है तो सही तरीके से काम करता है कि नहीं, उसके अपॉर्चुनिटी डेवलपमेंट होते हैं कि नहीं, और पर्सनल रिकॉग्निशन देखना है और बेटर वर्किंग कंडीशंस एम्प्लॉयज का चेकआउट करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक डायग्राम इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का। देखिएगा, इस तरीके से ये डायग्राम दिया गया है। अगर आप एग्जाम में इस तरीके से डायग्राम बनाओगे तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगा आपका आंसर शीट। और आप जो पॉइंट याद रखते हो ना, तो इस तरीके से डायग्राम बनाओगे, आई कैचअप होगा और टीचर को भी अच्छा लगेगा, तो मार्क्स इंक्रीज होंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ अ मैनेजमेंट के अंदर हम देखते हैं हेल्प्स इन अचीविंग अ बिजनेस गोल,
बिजनेस गोल्स को किस तरीके से अचीव करना चाहिए उस पर ध्यान देने का। मैनेजमेंट इम्प्रूव्स इफिशिएंसी, इफिशिएंसी इंक्रीज करना चाहिए। और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए। और ग्रोथ ऑफ बिजनेस, बिजनेस सही तरीके से ग्रोथ कर रहा है कि नहीं वो देखने का। और यहाँ पे बेटर बेटर क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, सही तरीके का क्वालिटी गुड्स और सर्विसेज देना जरूरी है। और डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन टैलेंट डेवलप हो रहे कि नहीं वो भी देखने का। और बेटर कोऑर्डिनेशन, जो काम कर रहे हो जिस कम्युनिटी के अंदर उसमें सही तरीके का कोऑर्डिनेशन रख करके काम करना जरूरी रहता है। और एम्पेसाइजिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शंस को भी देखना है कि कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट्स जो ले रहे हैं वो सही तरीके से उनका बेनिफिट्स हो रहा है कि नहीं, सेटिस्फेक्शन हो रहे कि नहीं वो भी देखना जरूरी रहता है। ओके। और मिनिमाइजिंग एलिमेंट्स ऑफ ए रिक्स, जो भी रिक्स होते हैं उसे मिनिमाइजिंग करना, कम से कम रिक्स हो सके उसमें काम करने का। और देखिए बिजनेस किए तो रिस्क आएगा ही। इंक्रीजिंग प्रॉफिट, जितना हो सके हमारा जो बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज सही तरीके से हो रहा है कि नहीं वो देखने का। और क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ग्रोथ कर रहा है कि नहीं उस पर भी ध्यान देने का। और कंट्रोलिंग कॉस्ट जितना हो सके कंट्रोल करके सही तरीके से काम करना है। तो यहाँ पे जो है हमारा 12 पॉइंट दिए गए हैं। अगर आपको देखिएगा इस तरीके से एग्जाम में अगर आप लिखोगे तो आपका मार्किंग भी बहुत ही अच्छा जाएगा और आप एग्जाम में अच्छे स्कोर भी कर सकते हो। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इस तरह बॉक्स बना करके आप लिख सकते हो तो और भी आई कैचअप लगेगा। ओके, देन हम देखेंगे इम्पोर्टेंट नोट्स है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर। एडमिनिस्ट्रेशन से इज एबव मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के एबव क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेशन है। सही तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करना जरूरी रहता है, ये अपर लेवल है मैनेजमेंट का। फिर सेकंड क्या क्या आएगा, मैनेजमेंट इज एबव एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मैनेजमेंट अपर लेवल में है, मैनेजमेंट भी कभी कभी एडमिनिस्ट्रेशन के अपर लेवल में होता है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन फिर मैनेजमेंट आएगा और सेकंड में मैनेजमेंट पहले आएगा फिर एडमिनिस्ट्रेशन आएंगे। थर्ड पॉइंट में क्या दिया गया है, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर द सेम। थर्ड में क्या बताया गया, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो है दोनों सेम है। तो ये 3 पॉइंट तो आपको इजीली याद रह जाएगा। पहला एडमिनिस्ट्रेशन इज एबव, किसके अबव है, मैनेजमेंट के अबव है। और मैनेजमेंट किसके अबव है, एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन के अबव है। और मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन जो है दोनों सेम है। यहाँ पे इस तरीके से डायग्राम बना देना है का, पहले एडमिनिस्ट्रेशन लिखना है फिर नीचे मैनेजमेंट लिखना। और इसके ऊपर वर्क जाता है, इसके नीचे भी वर्क जाता है, नीचे से ऊपर वर्क जाता है, ऊपर से नीचे आता है। जैसे कि टॉप लेवल हो गया, मिडिल लेवल हो गया और लोअर लेवल हो गया। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क रहता है ऊपर, ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज जाता है और नीचे जब आता है अथॉरिटी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से डायग्राम एक दिया गया है। ये मैनेजमेंट, ये अगर डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशंस और मैनेजमेंट आया तो आप इस तरीके से डायग्राम बना सकते हो। द डिस्टिंक्शंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशंस और मैनेजमेंट का डिस्टिंक्शंस देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन देखते हैं। बेसिक पॉइंट्स डिफरेंस क्या है, नेचर ऑफ वर्क, क्या वर्क
मतलब काम करने का क्या नेचर है, सब दोनों का, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या नेचर है और मैनेजमेंट का क्या नेचर है। पहला पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट में आएगा, इट इज प्राइमरीली कंसिडर्ड विद द डिटर्मिनेशंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड ब्रॉड पॉलिसीज। ब्रॉड पॉलिसीज इसमें क्या है, अपना ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज रहता है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। इट इज ए थिंकिंग फंक्शंस, ये क्या है, सोचने वाली फंक्शंस है। एक्सपर्ट्स जो है, जो अपने आइडियाज देते हैं ना, वो बहुत सोच समझ के देते हैं। अगर उनके सोचने में या फिर उनके समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। इसके लिए ये जो काम है ऑब्जेक्टिव्स और पॉलिसीज के द्वारा होता है, अलग अलग पॉलिसीज होते हैं और थिंकिंग फंक्शन से। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक थिंकिंग फंक्शन है, सोचने वाली फंक्शन है। सो दिमाग से काम लेना रहता है, बाय द माइंड। माइंड फंक्शन भी आप कह सकते हो। ओके, मैनेजमेंट हमें क्या बताता है, it is a doing functions, it involves the implementations of a plans and policies। जो भी प्लान्स और पॉलिसीज अपर लेवल टॉप लेवल बनाते हैं और मैनेजमेंट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, प्लान्स और पॉलिसीज को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है यहाँ पे, स्कोप्स में बताया गया है, इट टेक्स ए मेजर डिसीशंस लेता है एंड इट इज वाइडर टर्म, ये बहुत ही बड़ा टर्म है, वाइडर टर्म है देन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से भी वाइडर टर्म क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, यहाँ पे मैनेजमेंट के अंदर क्या स्कोप बताया गया है, इट टेक्स द डिसीजंस विद इन द फ्रेमवर्क के द्वारा काम किया जा सकता है और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। जो भी कंट्रोल रहता है ना मैनेजमेंट का, वो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ही कंट्रोल रहता है। लेवल ऑफ ऑथोरिटी, इसका क्या ऑथोरिटी लेवल है, इट इज ए टॉप मैनेजमेंट फंक्शन रहता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है, टॉप मैनेजमेंट फंक्शन रहता है। और ये मैनेजमेंट का क्या है, इट इज ए लोअर लेवल मैनेजमेंट फंक्शन, लोअर लेवल मैनेजमेंट फंक्शन है। फिर फोर्थ पॉइंट इस पे दिया गया है, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जनरली इट इज यूज्ड इन रिलेशंस टू गवर्नमेंट से रिलेशंस रहते हैं, मिलिट्री से रहता है, एजुकेशनल से रहता है, रिलीजियस से रहता है, ऑर्गेनाइजेशंस का। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का, इस सब से करेक्शंस होते हैं। ओके, फिर मैनेजमेंट का देखेंगे, इट इज यूज्ड मेनली इन बिजनेस। मैनेजमेंट क्या है, मेनली बिजनेस फॉर्म में ही यूज होता है। विच हैव ए इकोनॉमिक मोटिव, इसका मोटिव क्या है, ये इकोनॉमिक मोटिव्स रहते हैं। फिफ्थ फंक्शन क्या है, दोनों के फंक्शंस देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स द फंक्शंस ऑफ अ प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन। से इसके फंक्शंस क्या रहते हैं, प्लानिंग करना और ऑर्गेनाइजिंग करना। और मैनेजमेंट का फंक्शंस इसके अंदर क्या आएगा, डायरेक्टिंग करना और मोटिवेटिंग करना। ये तो इजी याद रखना, टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शंस क्या रहता है, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना। लोअर लेवल का क्या रहता है, डायरेक्टिंग करना और मोटिवेशंस, ये मोटिवेटिंग करना, मिडिल और लोअर का। ठीक है,
कंट्रोल का क्या है, इन दोनों के अंदर कंट्रोल किस तरीके से रहता है। इट कंट्रोल्स द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी फंक्शंस होते हैं उसके कंट्रोल रखना। और इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ अ पॉलिसीज, जो भी पॉलिसीज टॉप लेवल में बनते हैं उसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और इज अंडरटेकन एट दिस लेवल, ये जो लोअर लेवल में है, टॉप लेवल में जो भी पॉलिसीज और फंक्शंस बनते हैं उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। और यहाँ पे डायरेक्शंस, किसके क्या डायरेक्शन है, टॉप लेवल का डायरेक्शन है, नॉट कंसिडर्ड विथ द डायरेक्शंस टू ह्यूमन एफर्ट्स, ये कंसिडर नहीं किए जाएंगे ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा। और ह्यूमन एफर्ट्स आर डायरेक्टेड एट दिस लेवल, ह्यूमन एफर्ट्स जो है लोअर लेवल में ज्यादा लगता है, टॉप लेवल में ह्यूमन एफर्ट्स ज्यादा नहीं लगता है, और लोअर लेवल में ह्यूमन एफर्ट्स ज्यादा लगते हैं। ओके, आपको इतने सारे पॉइंट्स याद हो गए। थोड़ा देख लेते हैं, देखिएगा पहला जो है इसका डिफरेंस बिटवीन का पॉइंट देख लेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बारे में पूछा गया, तो आपको उसका नेचर ऑफ वर्क क्या है, वर्क वो देखना है, स्कोप देखना है, लेवल ऑफ ऑथोरिटीज देखने हैं, क्या ऑथोरिटीज रहते हैं, और यहाँ पे नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस देखना है, उसके फंक्शंस देखने हैं कि मैं ये एडमिनिस्ट्रेशंस का और मैनेजमेंट का क्या फंक्शंस है, और कंट्रोल किस तरीके से रहता है, और वो डायरेक्शन सही तरीके से देते हैं कि नहीं उसका देखना है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और नेचर ऑफ अ मैनेजमेंट, क्या है नेचर ऑफ अ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एज ए साइंस, मैनेजमेंट एज ए साइंस है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट है, मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। ये पहले लेक्चर में भी आपको मैंने समझा दिया है, ये रिवीजन के लिए मैंने जो नोट्स बनाए हैं उसका पीडीएफ बना रही हूँ। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए एग्जाम प्रिपरेशन करने के लिए तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो दोस्तों, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगी, तो आप उसमें जा करके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। और ये जो नोट्स है 99 रुपीज़ का मिलेगा, एक सब्जेक्ट का 99 रुपीज़ है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और इस नोट्स को आप बाय कर सकते हो। Management as a science. Management as a science. Management may be defined as a systemized body of knowledge acquired through observations and experimentations, which is capable of verifications, and it can be established cause and effect relationship। जी, ये जो है साइंस जो है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, और ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशंस है, और इसके द्वारा क्या किया सकता है, वेरिफिकेशन किया जाता है और एफर्ट लिए जाते हैं, उसके क्या ऑर्गेनाइजेशन से क्या कॉजेस है, क्या एफर्ट्स है, रिलेशनशिप है, वो सब देखे जाते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, एक साइंस है, इसके अंदर ये सब सिस्टमेटिक वे में काम करना है, और ऑब्जर्वेशन सही तरीके से करना है, एक्सपेरिमेंटेशन देना है, और वेरिफिकेशन करना है, वर्क का वेरिफिकेशन करना है, कज उसके कज और एफर्ट्स को भी देखने हैं। फिर आएगा यहाँ पे देखिएगा मेन फीचर्स ऑफ साइंस। साइंस के मेन फीचर्स क्या है, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ अ नॉलेज है, और कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन है, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, और यूनिवर्सल वैलिडिटी है, और रिप्लिकेशन से इज पॉसिबल। तो ये सब क्या है, पॉइंट्स रहते हैं इसके फीचर्स ऑफ साइंस, साइंस के फीचर्स के अंदर।
तो अब हम जानेंगे मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मैनेजमेंट एज एन आर्ट का क्या काम है? मैनेजमेंट एक कला है और ये ह्यूमन एक्टिविटीज से रिलेटेड रहता है, तो हमें उस पे भी ध्यान देना चाहिए। Art is often regarded as the systematic applications of a skills or a knowledge in accomplish a prescribed task। तो यहाँ पे जो आर्ट है सिस्टमेटिक एक एप्लीकेशन है, और ये जो बेस्ड है किसके ऊपर है? स्किल्स और नॉलेज के ऊपर बेस्ड है, और एक्म्प्लाइजिंग ए डिस्क्रिप्टेड टैक्स, जो भी टैक्स दिए जाते हैं उसे कंप्लीट करने का ये एक आर्ट है। मैनेजमेंट के द्वारा जो भी काम करते हैं ना हम, उसे टाइम लिमिटेड दिया जाता है। टाइम लिमिटेड के अंदर सही तरीके से काम करके देना, वो भी एक आर्ट ही होता है। आर्ट रिक्वायर्स अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ अ नॉलेज। सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज रिक्वायर करता है, विच रिक्वायर्स सिस्टम नॉलेज भी। ये डबल टाइम रिपीट हुआ है यहाँ पे थोड़ा। तो मैनेजमेंट क्या है? एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, इतना याद रखना। तो इसके मेन फीचर्स जान लेते हैं। आर्ट्स, फीचर्स ऑफ आर्ट्स क्या है? फीचर्स ऑफ आर्ट्स के अंदर सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस ऑफ नॉलेज, बेस्ड ऑन अ प्रैक्टिस एंड ए क्रिएटिविटी। ये बेस्ड किसके ऊपर है? प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी के ऊपर बेस्ड है। और मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, वो भी हम देख लेते हैं कैसे मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है। A profession is defined as an occupation, occupations backed by specialized knowledge। हमारे जो स्पेशलाइज्ड नॉलेज है और उसे ट्रेनिंग दिया जाता है। ओके, स्पेशलाइज्ड नॉलेज और ट्रेनिंग दिए जाते हैं, एंड एंट्री रेगुलेटेड बाय ए रिपीटेटिव बॉडी। प्रोफेशन कैसे है? मैनेजमेंट एक प्रोफेशन किस तरीके से स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन करता है? जैसे कि मैंने बताया था, प्रोफेशन के अंदर जो लोग हैं ना, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो प्रॉपर वे में एक नॉलेज डिग्री हासिल करते हैं। डिग्री हासिल करने के बाद ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दिए जाते हैं। ट्रेनिंग के बाद वो उन्हें जॉब मिलते हैं, ताकि वो सही तरीके से काम कर सके। तो ये प्रोफेशन किस तरीके से है? जैसे कि कोई बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में हो, या फिर मैनेजमेंट डायरेक्टर्स होते हैं, वो प्रॉपर वे में पढ़ते हैं, अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट करते हैं, फिर ट्रेनिंग लेते हैं, फिर जा करके अपना जॉब में ज्वाइन करते हैं। तो ये मैं इसीलिए मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोफेशन है। Main features of professions are as well defined body of knowledge। इसमें देखिएगा पॉइंट्स क्या है प्रोफेशंस के फीचर्स के। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रोफेशनल एसोसिएशंस होता है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होता है, और रिस्ट्रिक्टेड एंट्री उनका एंट्री दिया जाता है। जैसे कि कोई भी जॉब में वो जाते हैं ना, ट्रेनिंग के बाद उनका नाम रजिस्टर किए जाते हैं, और एक्सटेंस ऑफ अ कोड ऑफ कॉन्डक्ट। कोड ऑफ कॉन्डक्ट वो उस प्रॉपर वे में उनको काम मिलता है, और उनके नाम से पहले, जैसे कि कोई डॉक्टर हो तो डॉक्टर लगता है, लॉयर है तो लॉयर लगेगा, और चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट लगेगा। तो उसे क्या कहेंगे हम? कोड ऑफ कॉन्डक्ट। और ये सर्विस मोटिव, वो सर सर्विस मोटिव देता है, और उनको उस काम के फीस मिलते हैं, फीस। ओके। तो अब हम देखेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये छठा है, लास्ट।
A number of persons are employed in a organization who are assigned a different duties. सभी का जो ड्यूटीज होते हैं वो अलग अलग तरीके का रहता है। देखिएगा सीबीएसई बोर्ड और सीएचएस बोर्ड का जो चैप्टर्स है ना मैक्सिमम सेम होते हैं, थोड़ा थोड़ा ही अलग रहता है। अगर सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स भी अगर ये नोट्स देख रहे हैं तो आपके लिए भी बेनिफिट है। मैंने स्टैंडर्ड 12 का सीबीएसई बोर्ड का भी नोट्स बनाया है और सीएचएस का भी नोट्स है। ये जो है सीएचएस नोट्स है, अगर आप इसमें से भी प्रिपेयर कर सकते हो। और सीबीएसई बोर्ड का भी मैंने नोट्स बनाए हैं, उसका भी मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास और लाइव क्लास का मतलब सेंड कर दूंगी। आप यूट्यूब में भी देख सकते हो। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं लाइव स्ट्रीमिंग उसमें भी स्टार्ट कर सकूं और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे अच्छे वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं। In order to carry on various activities, the persons at different levels are assigned authority and responsibility. जो वो डिफरेंट लेवल के अंदर काम कर रहे हैं, अलग अलग लेवल में काम कर रहे हैं, तो उनका जो अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे देखिएगा डायग्राम एक दे दिया गया है। पहले टॉप लेवल है, ये मिडिल लेवल है और ये लोअर लेवल है। टॉप लेवल में क्या आएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ और सीएफसी, ये सब क्या है टॉप लेवल में आएंगे। मिडिल लेवल में क्या है, क्या होता है, प्रोडक्शंस मैनेजर, परचेस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर और प्लांट हेड और डिपार्टमेंट हेड। तो ये सब जो होते हैं वो मिडिल लेवल के अंदर काम करते हैं। और थर्ड लेवल के लोग, लोअर लेवल का जो सुपरवाइजर होता है, फोरमैन होता है और सुप्रीमनेंट होता है और सेक्शंस ऑफिसर्स होते हैं, क्लरिकल स्टाफ होते हैं। तो ये सब जो होते हैं वो लास्ट लेवल लोअर लेवल के अंदर आते हैं। तो हमारा जो जब हम काम करते हैं ना टॉप लेवल से नीचे जाते हैं तो हमारा ऑथोरिटी वर्क बढ़ता है और नीचे से ऊपर जाते तो अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा बढ़ता है। अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा बढ़ता है। ओके, देन हम देखेंगे मेन फंक्शंस ऑफ अ टॉप लेवल। टॉप लेवल के मेन फंक्शंस क्या है उसके बारे में जानेंगे। मेन फंक्शंस ऑफ अ टॉप लेवल मैनेजमेंट का पहला है डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरप्राइज, फॉर्मिंग प्लान्स और पॉलिसीज। फॉर्मिंग प्लान और पॉलिसीज है अरेंजिंग रिसोर्सेस फॉर द ये enterprise or responsible for welfare and survival of the organization। responsibilities बढ़ते हैं। और फिफ्थ पॉइंट क्या है, प्रोवाइडिंग ओवरऑल लीडरशिप, सभी के ऊपर लीडरशिप वर्क करना, सबके ऊपर लीडरशिप वर्क करना बहुत बड़ी बात होती है। ओके, तो ये सब क्या है, मेन फंक्शंस है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। देन हम देखेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट का क्या फंक्शंस आते हैं। पहला है इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसीज ऑफ टॉप लेवल। जो भी टॉप लेवल के मैनेजमेंट लोग नीचे मिडिल लेवल को देते हैं तो उसे इम्प्लीमेंट करना, उसे है ना सही तरीके से काम पे लगाना, वो मिडिल सॉरी मिडिल लेवल लोगों का काम रहता है। इंटरप्रिटेशंस करना, पॉलिसीज सही तरीके से वर्क करना,
और ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज रहता है, डिपार्टमेंट का सही तरीके से ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज होते हैं। और सेपरेटिंग एम्प्लॉयज फॉर द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉयज को सेपरेटेड वर्क प्रोवाइड करना। और मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, मिडिल लेवल ज्यादातर मोटिवेट करते हैं लोअर लेवल एम्प्लॉयज को, फोरमैन्स को, ताकि सही तरीके से काम कर सके। और काम करेंगे तभी जाके बिजनेस इंक्रीज होगा और प्रॉफिट मिलेगा। और यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट दिखेगा, इंस्ट्रक्टिंग और कंट्रोलिंग एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज लोगों को सही तरीके से इंस्ट्रक्शंस देना और उन पे कंट्रोल करना। और कॉर्पोरेटिंग विथ अदर्स डिपार्टमेंट्स, अदर लोगों के डिपार्टमेंट्स के साथ कॉर्पोरेट होकर के सही तरीके से काम करना। और इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज, जो टॉप लेवल में पॉलिसीज दिए जाते हैं उसे सही तरीके से इम्प्लीमेंटिंग करना। अब हम जानेंगे फंक्शंस ऑफ मिडिल, ये सॉरी लोअर और सुपरवाइजर ऑपरेशनल लेवल, लोअर लेवल का क्या फंक्शंस रहता है। एड्रेसिंग प्रॉब्लम्स एंड ग्रेविनेस ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज लोगों का क्या प्रॉब्लम्स है वो लोअर लेवल, मतलब इसके नीचे जो होते हैं लोअर लेवल के नीचे फोरमैन और एम्प्लॉयज काम करते हैं ना, उनका प्रॉब्लम्स क्या है वो एड्रेसिंग करके मिडिल लेवल को प्रोवाइड किया जाता है। मिडिल लेवल जो है टॉप लेवल को देते हैं। मैनेजिंग गुड्स वर्किंग कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस देखते हैं कि सही तरीके से काम करते हैं कि नहीं। और assigning in requirements and selections of employments, जो रिक्वायरमेंट्स जरूरी रहता है और एम्प्लॉयज को सही तरीके से सिलेक्ट करके अलग अलग डिपार्टमेंट में उन्हें दिए जाते हैं, असाइंस किए जाते हैं। ओके, गेटिंग अ फीडबैक फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के द्वारा फीडबैक वो लेकर के भी मिडिल लेवल को देते हैं, और मिडिल लेवल जो है टॉप लेवल को देते हैं। मेंटेनिंग ए क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स मेंटेन करते हैं। और मिनिमाइजिंग वेस्टेज ऑफ मटेरियल, जितना हो सके वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स को मिनिमाइजिंग करते हैं। और मोटिवेटिंग वर्कर्स, वर्कर्स लोग जो भी नीचे काम करते हैं उनको मोटिवेट किया जाता है। तो आपको दोस्तों ये सब पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शंस कैसा लगा, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हो तो टीच मीट ऐप से भी कांटेक्ट कर सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको। और टेलीग्राम भी है मेरा, और जिसमें मेरा जो है यूट्यूब चैनल गायत्री कॉमर्स क्लास के नाम से है। गायत्री ऑनलाइन क्लास जो है यूट्यूब चैनल का है। और टेलीग्राम के अंदर गायत्री कॉमर्स क्लास और टीच मीट का भी जो है गायत्री कॉमर्स क्लास है। ओके, आप इसके द्वारा भी आप ज्वाइन कर सकते हो, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपको मेरा हैंड रिटन नोट्स कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा मेरा हैंड रिटन नोट्स आपको कैसा लगा। अगर आप परचेस करना चाहते हो मेरे हैंड रिटन नोट को एग्जाम प्रिपरेशन के लिए तो 99 रुपीज़ लगेगा उसका। और इसमें आप क्या है मेरे नोट्स को भी पा सकते हो, टेस्ट सीरीज जो टेस्ट एग्जाम रिलेटेड जो भी टेस्ट एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस नोट्स है उसको भी आप पा सकते हो। आप मेरे टीच मीट ऐप से भी कांटेक्ट कर सकते हो ओनली इन 99 रुपीज़ के द्वारा। तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। टेस्ट अलग अलग टॉपिक के जो है चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज भी रहता है, होमवर्क्स भी दिए जाते हैं, तो आप उसका भी फैसिलिटीज ले सकते हो। तो thank you all of you, and support my YouTube channel. Have a good day.